मुझे इज्जत बेचनी क्यों ना पड़े, मैं अपनी इज्जत बेचकर अपने घर की चूल्हा जलाऊंगा। ये लड़की अपने घर से निकलती है और कुर्बान जाओ मनिहारी के बाजार पहुंचती है, अब बीच चौराहे पे जाके खड़ी हो जाती है। एक बूढ़ा आदमी मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी। जब बूढ़ा हो गया ना, मंडी पे जाता था, कोई मजदूरी नहीं लेता था, कोई मजदूरी पे रखने के तैयार नहीं। ओ 2-4-5 दिन बेचारे, सुबह जाता था, शाम खाली हाथ लौटता था। और घर में छोटे छोटे बच्चे, एक जवान बेटी थी, एक जवान बेटी थी, बाकी बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। तो बीवी पूछती थी शाम को, क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़ा आदमी रो कर कहता, बीवी मैं क्या करूं, लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मंडी पे जाता हूं, लोग आते हैं नौजवानों को लेकर चले जाते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। अब इससे उधार, इससे पैसा लेकर घर तो चल गया, लेकिन अब वो भी नौबत आ गई कि अब कोई उधार देने को तैयार नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। अब भाई बड़े लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ कुर्बान जाओ ये इसकी नौजवान बेटी अपने छोटे भाइयों को बिलखते हुए देखती है तो आंखों से आंसू जारी हो गया। इस लड़की ने फैसला कर दिया, ये जवानी मेरी किस दिन काम आएगी, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रही है, और मेरे रहते हुए मेरा भाई बिलक बिलक कर मर जाए, भूखा मर जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। चाहे मुझे इज्जत बेचनी क्यों ना पड़े, मैं अपनी इज्जत बेचकर अपने घर की चूल्हा जलाऊंगा। नौजवानों सुनो, ये लड़की जब सुबह हुई ना, तो फ्रेश होकर बनाव सिंगार करके अपनी माँ से कही कि माँ इजाजत दे दो, हम शाम तक घर लौटेंगे। तो माँ पूछती है, बेटी तू कहाँ जा रही है? तो अपनी सहेली का नाम ली कि एक सहेली से मिलने जा रही हूं, शाम तक मैं आ जाऊंगी। ये लड़की अपने घर से निकलती है और कुर्बान जाओ मनिहारी के बाजार पहुंचती है, अब बीच चौराहे पे जाके खड़ी हो जाती है कि कोई नौजवान आएगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरी खूबसूरती को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, अरे वो गुनाहों का दावत देगा, उससे मैं पैसा लूंगी, वो गुनाह कर ले, उस पैसे से मैं अपने छोटे भाइयों का पेट पालूंगी, बूढ़े बाप की भूख, पेट की भूख की आंखों का कदे बुझाऊंगी। और कुर्बान जाओ ये लड़की उस चौराहे पे, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लेकिन किसी लड़के ने, नौजवान ने निगाह उठाकर नहीं देखा। लड़की मायूस हो गई, मायूस होकर देखा, दिन जब डूब गया, घर आई। माँ बाप दोनों परेशान थे कि जवान बेटी है, घर से सुबह गई, अभी तक आई नहीं है। जब लड़की दाखिल हुई तो माँ गले पकड़कर रोना शुरू कर दी, मेरे कलेजे का टुकड़ा तुम कहाँ चली गई थी? तो वो लड़की आंसू ना पोंछ सकी, वो लड़की हकीकत बयान करने लगी, अम्मी जान मैं तो गुनाह करने गई थी, पैसा कमाने गई थी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पर मैं खड़ी रही, लेकिन अम्मी जान किसी नौजवान ने, किसी मर्द ने मेरी तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। तो उसका बाप रोते हुए कहता है, बेटी तुम्हें कोई नौजवान, कोई मर्द गलत निगाह से कैसे देखता? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को गलत निगाह से नहीं देखा। जब हम नहीं देखे हैं तो मेरी बेटी को कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों अपनी निगाहों को पाक करो। एक बात याद रखो, तुम पाक रहोगे इंशाअल्लाह जो बीवी मिलेगी वो पाक मिलेगी। वो क्या मिलेगी? पाक रहो, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक औरत मिलेगी अपने निगाहों के। और एक बात सुनो, ज़िना सिर्फ जिस्म से मिलने को ज़िना नहीं कहते हैं, ज़िना उसे भी कहते हैं, लेकिन आंख की भी ज़िना है, निगाहों की भी ज़िना है। और निगाहों, ज़िना का जो आगाज होता है वो निगाहों से होता है, वो आंखों से होता है। इसलिए अपनी निगाहों को नीची रखो। हम कहते हैं नौजवानों इंशाअल्लाह पाक दामन रहो, अपने अंदर में इस्तक़लाल पैदा करो, अपने अंदर में जज्बा पैदा करो, और इंशाअल्लाह साथ ही साथ अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है, इंशाअल्लाह आबाद करोगे? कितने लोग करोगे? बाप, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। कब पढ़ोगे नमाज? नमाज कब पढ़ोगे? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो,
इससे कब्ल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक बात याद रखना, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कै किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज नहीं है। जब तक वो मेंटल डिस्टर्ब रहेगा नमाज माफ रहेगी। जैसे ही मेंटल ठीक हो गया नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज, बोलो भाई, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो ये दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ है, एक जो मर गया उसके ऊपर नमाज माफ है। जो नमाज नहीं पढ़ते हो तो समझो ये कौन कैटेगरी में हो, तुम पागल हो कि मर गए हो? नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। हम अपनी माँ बहनों के लिए भी तकरीर करेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए चार बातें हैं मेरी माँ बहनों, चार बातें। दुनिया ते चाटे काज को रेनो, जन्नते राटे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। चार काम इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। कितने काम करना मेरी माँ बहनों को? चार काम, सिर्फ चार काम। किसको करना है? बोलो भाई। माँ बहन को करना, तुमको नहीं करना है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये नौजवानों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए हुक्म है। ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में चार काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बहुत सारे नौजवान यहां पर बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। हम इमाम ना हैं, 18 साल से इमामत करते हैं। कितने साल से? 18 साल से इमामत करता हूं, मुझे पता है। अच्छा, ये जुमा भी पढ़ेगा तो जानते हैं कै रकात पढ़ता है? खाली 2 ही रकात जुमा पढ़ेगा। अच्छा, मस्जिद में कब आएगा? जब खुतबे का टाइम होगा उसी वक्त आएगा। और 2 रकात नमाज जहां पूरी हुई, दुआ खत्म हुई, इतना 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ है, उसका पैर बांध करके उल्टा देगा। जो सिर्फ जुमा पढ़े उसका नाम है जुम्मन मियां। नमाजी के 6 क्वालिटी हैं। कै क्वालिटी है बोलो? 6 क्वालिटी है नमाजी के। 6 क्वालिटी गिनती करो, हम गिनती करा रहे हैं। असली कितना हुआ? अरे बोलो भाई। नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। कितने क्वालिटी हुए? असली नमाजी की पहचान यह है। अभी मैं आया तो देखा कि नजमे हसन को और अदनान प्रताप गरी को अल्हम्दुलिल्लाह, जब वहाँ मैं ठहरने के लिए आया, ये दोनों बच्चे नमाज पढ़ रहे थे। जबकि ये मुसाफिर है, ये कसर नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनके बावजूद भी इन दोनों शायरों को मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी अक्सर व बेशतर शायर लोग नमाज बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा, मेरा दिल खुश हो गया। तो मेरा कहने का गर्ज यही है, नौजवानों, असली नमाजी की पहचान ये है कि जब अजान की आवाज़ कानों से टकराए तो जब तक वो नमाज ना पढ़ ले उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। ये असली बेटे की शादी हो रही है, बेटे की शादी हो रही है, बीवी का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, घर में चाहे खुशी का माहौल हो चाहे गम का माहौल हो, असली नमाजी की पहचान है। आंधी हो चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। इंशाअल्लाह असली नमाजी बनेंगे भाई। असली बनेंगे नकली बनेंगे? बोलो भाई। असली कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, सारा नौजवानों ने हाथ उठाया कि इंशाल्लाह हम लोग असली नमाजी बनेंगे।